नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो चुके हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद एनडीए के विधायक हैं, मंत्री हैं जो शामिल है उसमें, वो कह रहे हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक शकील अहमद सर, और इनसे बात करते हैं। सर, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या सचमुच में बिहार में अफसर जो है वो तानाशाही बेलगाम हो चुके हैं? सवाल उसका है ही नहीं। सवाल ये है कि जिनके हाथों में गवर्नमेंट है और जो अच्छी गवर्नेंस का दावा करते हैं, उनकी पोल खुल गई है। और हम लोग तो ये मानते हैं कि गवर्नेंस है नहीं, और जब गवर्नेंस नहीं होता है तो इस तरह का अराजक माहौल बिहार के प्रशासनिक तंत्र में कह लीजिए या बिहार को चलाने वाले लोगों के हाथों में होता है। तो अभी तो मंत्री ने कहा है, हम तो उस दिन के इंतज़ार में हैं कि ये मंत्री और उनके विधायक जन उस पार्टी को छोड़ देंगे जहाँ के वो हैं। क्या आपकी बात अफसर सुनते हैं? क्या आप अपनी बात को जब अफसर से बताते हैं कि जनता की जो परेशानी है उसको बताते हैं, तो क्या आपकी बात? हमारे बताने का तार्किक तरीका रहता है अपने अपने एरिया में। लेकिन ये तो सत्य है कि सुशासन के इस कुशासन राज में जो हालात हैं वो हालात बहुत ही भयावह हैं, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और उसके भागीदारी सभी लोग हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ये बात, वो भ्रष्टाचार मुक्त है, ऐसा भी नहीं। खुद बीजेपी के जो विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो कह रहे हैं कि 80% जो मंत्री हैं वो खुद जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में, जो अगर किसी के यहाँ छापेमारी की जाए तो उनके यहाँ करोड़ों की। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के विधायक हों के मंत्री हों, गवर्नेंस पूरा वो करप्शन को देख रही है अपने आंखों के सामने, और उसके भागीदारी सब हैं। उसमें जो प्रश्न उठा रहे हैं वो भी हैं, और जो प्रश्न नहीं उठा रहे हैं वो भी हैं। जिस तरह से बातें जो खुल करके अब सामने आ रही है एनडीए की, क्या लगता है कि 5 साल तक की सरकार चल पाएगी? नैतिक आधार पर तो इनका कोई नैतिक बल तो रहा नहीं है, लेकिन फैसला उनको ही करना है ना। अब इससे बड़ा मौका विपक्ष के सामने नहीं हो सकता है। अब विपक्ष का अगला स्टेप क्या होने वाला है सर? अभी तो पक्ष में देखिए क्या होता है, उसके बाद विपक्ष कुछ सोचेंगे। अभी तो पक्ष वाले ही क्या तय करेंगे पता नहीं। विपक्ष अपना जो जनता के सवाल हैं उसको उठाने में लगी रहती है, जो बैड गवर्नेंस है उसके बारे में अपनी बात कहती रहती है, और पक्ष अपना क्या रवैया, पक्ष में रहने वाले लोग अपना क्या रवैया अख्तियार करते हैं, उसी के बुनियाद पे हम तय करेंगे। बिल्कुल। ये भी कांग्रेस में भी सर संगठन को लेकर के कुछ उलटफेर होने वाला है क्या? नहीं, वो चूँकि समय आ गया है, वो एक समय सीमा उसकी होती है, तो उलटफेर की संभावना तो रहती है जी। तो जो हमारे जो हाईएस्ट लीडरशिप है जो तय करेगी, वो सबके लिए सम्मान होगा। लेकिन एक तरफ जेडीयू ये दावे कर रही थी कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब खुद जेडीयू की जो सामने स्थिति अभी क्या है, हालात क्या है, क्या इस बात से लगता है कि कांग्रेस में विधायक में तालमेल नहीं बैठ रहा है? या ये बेहुदा बातें हैं। जनता दल यू का कोई विधायक या जनता दल यू का कोई नेता जो जनता दल में यू में चला गया है, शायद बेहूदगी से भरी बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ है अच्छी तरह से मौजूद है। बिल्कुल। तो जैसे अपने विभाग के बात से जाने जाते हैं शकील अहमद, इन्होंने साफ तौर से जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, कांग्रेस कहीं नहीं जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुशासन की सरकार में जो कुशासन नीति देखने को मिल रही है, इससे क्या शर्मनाक वाली बात हो सकती है। जिस प्रकार से खुद मंत्री विधायक खुल करके सामने कह रहे हैं कि अब हम पर अफसरशाही चल हो रहा है, हमारी बात को अफसर मान नहीं रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। इस कर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।